पिताजी, यदि आपकी खुशी इन्हीं से शादी करा के हो तो मैं भी खुश हूँ पिताजी। परंतु पिताजी तुझे खुशी नहीं होगी, इस कोढ़ी के साथ तुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। मांगा हुआ भिक्षा तुझे नहीं मिलेगा। एक राजमहल की राजकुमारी होकर के तू एक कोढ़ी के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो गई और अपने पिता को भाग विधाता मानने से इनकार कर गई। चंपा, अगर तेरे पिता का यही इरादा है चली जाओ तो चल, आज दोनों प्राणी मिलकर के बाबूजी के चरणों का आशीर्वाद ले लो। चंपा, हाँ। मेरे राज से इतनी दूर चली जाओ कि तुम दोनों के गंदी हवा मेरे राज तक नहीं आना चाहिए। आहो दासो काला चोरी हो बाबूजी कीजिए शाम। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद की जगह पर पैरों से ठोकर मारता हूँ। मेरे राज से दूर हो जाओ। रुक जाइए पिताजी। आज से समझ लेना कि ये तेरा पिता तेरे लिए मर चुका है और मैं भी समझ जाऊंगा कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। मैं इस महल से सदा के लिए भी जा रही हूँ। चली जाओ। और मैं इस महल को मैं अपने पैरों से ठोकर मार के जा रहा हूँ पिताजी। और इतना ही नहीं पिताजी, आज मैं आपको मैं श्राप देती हूँ पिताजी। श्राप? तू मुझे श्राप देगी? हाँ पिताजी, मैं श्राप दूंगी पिताजी। तू सती हो नहीं सकती है जो तेरा श्राप मुझे लगेगा। पिताजी तू मुझे श्राप दे रही है, तेरा श्राप मुझे नहीं लगेगा क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ। अताल पताल मृत भुवन तीनों लोक में भाग विधाता कहलाता हूँ। पिताजी, मैं अभी इसी वक्त में आपको श्राप देती हूँ पिताजी। श्राप दीजिए। जैसे ही मैं इस माल से निकलूंगी पिताजी, ये माल ताश नाश हो जाएंगे पिताजी। और आपके आंखें अंधे हो जाएंगे पिताजी। अंधा हो जाएगा? हाँ पिताजी, आप अंधा हो जाएंगे पिताजी। मैं कभी अंधा नहीं होऊंगा। और पिताजी मांगे हुए भीख आपको नहीं देंगे पिताजी। मेरे राजपाट कभी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है पिताजी, मैं इस माल को ठोक के जा रहा हूँ पिताजी। चली जाओ, चली जाओ। ये दोनों को धक्के मार करके बाहर करो, ले जाओ उसे। आगे से जियो ने अच्छा ही के तू चंपा, तुम तो सूरत में भी लाखों में एक हो और राजकुमारी हो। अपने पिता के डर से एक कोढ़ी को अपना पति तो तुम बना चुकी हो चंपा, लेकिन तू देख रही है मेरे खाने के लिए हाथ नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। जब मैं मेहनत मजदूरी कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा चंपा। स्वामी जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं स्वामी जी? और
जब तुम मुझे अपनी पत्नी, हेलो कंट्रोल, जब तुम मेरी पत्नी हो गई चंपा, आज तो यही समझ ले कोरी का हाथ पकड़ करके तुम्हें जिंदगी भर भीख मांग कर खिलाना पड़ेगा चंपा। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं भीख मांग के लाऊंगी और और तुम्हें एक बात कह देता हूँ चंपा, जब कोरी का हाथ थामने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में तसल्ली नहीं होगी चंपा, तो कल दिन मुझे छोड़ करके किसी गैरों पुरुषों से शादी करके भाग तो नहीं जाओगी चंपा। नहीं स्वामी जी, मैं आपको वचन देती हूँ स्वामी जी। आज इस अभागे को एक पत्नी मिली है, और भी एक राजकुमारी के रूप में। चल चंपा, नगर बस्ती में मेरे लिए भीख मांगना और सेवा करके ही मेरे पास सोना चंपा। स्वामी जी, मैं भिक्षा मांगूंगी। मैं भी वादा करता हूँ चंपा कि तेरे मांग भरने के योग्य सिंदूर में बाजार से नहीं ला सकूंगा, इसलिए भगवान को साक्षी मान करके इसी खून और पीप से तेरा मांग सजा देता हूँ चंपा। जान लेना कि पति मेरे लिए खून का ही निशानी बनकर मांग को सजाए थे। स्वामी जी, आय रैया सा आइए है मैया रे, ऐसा तो बहन दुर्गा भवानी है, आदलिया मैया है दुलारी के साथ आ जाइए। बड़ी खुशी दोनों प्राणी मिल करके चल नगर बस्ती चलते हुए कहीं हम दोनों विश्राम करेंगे कुछ देर के लिए चंपा। आज मैं नगर बस्ती से मांगने के लिए भी जाऊंगा तो तेरे सहारे, खाऊंगा भी तो तेरे सहारे, हमेशा तुम मेरी सेवा में लगी रहना चंपा। चल चंपा, यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगा। ए नगर है ना अगरिया दुलारी है,
इनाम जो दौर पर आ गए हैं